हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 4 की। इस वीडियो में मेनली हम जर्नल एंट्रीज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन, रेंट ऑफ द फैक्ट्री इज़ ड्यू विथ अमाउंट ₹1 lakh, आउट ऑफ विच वी पेड 55,000 इन डेट ईयर एंड वी प्रॉमिस टू पे पेंडिंग अमाउंट इन नेक्स्ट ईयर, पास द जेवी। मतलब फैक्ट्री का जो रेंट है वो हमको पेमेंट करना है, उसका टोटल 1 लाख का, जिसमें से हमने 55,000 का पेमेंट उसी ईयर में पे कर दिया है और हमने उनसे प्रॉमिस किया है कि जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो इसकी जेवी क्या आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्योंकि वो उसी ईयर का एक्सपेंस है तो हमको उसी ईयर में डेबिट करना पड़ेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 55,000। हमने पेमेंट कितना किया है? 55,000 का, तो उसकी एंट्री हम बैंक से करेंगे, बैंक या कैश जो भी हो। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 55,000 एंड टू रेंट पेएबल अकाउंट 45,000। अब जो रेंट का हमने पेमेंट नहीं किया, मतलब जो डिफरेंस है 45,000 का, उसको हमने रेंट पेएबल में, मतलब इट्स वन काइंड ऑफ करंट लायबिलिटी में हमने शो कर दिया है। तो अल्टीमेटली इसकी जेवी कंप्लीटली ऐसी होगी, रेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 55,000 एंड टू रेंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट 45,000. 12th number, rent of factory is payable ₹50,000. Now, owner of the factory is agreed to buy our computer, that is our asset, means अपनी asset है computer, which we want to sell in 35,000 and we will give remaining amount in cash. Note that book value of computer is 25,000 after all the adjustment, pass the JV. मीन्स रेंट ऑफ फैक्ट्री इज़ पेएबल, हमको 50,000 पे करना है रेंट। अब जो मालिक है अपना फैक्ट्री का, मतलब ओनर है जो प्रीमाइसिस का, ही इज़ एग्री टू बाय अवर कंप्यूटर, हमको एक कंप्यूटर सेल करना है एंड ही इज़ रेडी टू बाय इट इन 35,000, विल गिविंग रिमेनिंग अमाउंट इन कैश। और जो भी डिफरेंस है हम वो कैश में पेमेंट करेंगे, मतलब 15,000 जो डिफरेंस है उसका पेमेंट कैश में करेंगे। नोट डेट बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज़ 25,000। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब जब हमने कंप्यूटर सेल करने का मतलब प्लानिंग किया है, तब अपनी बैलेंस शीट में जो कंप्यूटर की वैल्यू है वो है 25,000, हमने सेल किया है वो 35,000 में। तो जो 10,000 का डिफरेंस है वो अपने के लिए मतलब इट्स वन काइंड ऑफ प्रॉफिट फॉर अस। फाइन। तो पहले एंट्री क्या होगी देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50,000 एंड टू रेंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट 50,000। जो भी रेंट है पेमेंट करना है हमने मतलब उसको एज लायबिलिटी शो कर दिया है। नाउ रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कंप्यूटर अकाउंट 25,000, क्योंकि कंप्यूटर की वैल्यू है अपनी बैलेंस शीट में 25,000, इसलिए हमने उसको 25,000 से क्रेडिट किया है। टू कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट 25,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट 10,000 टू कैश, जिसका रिमेनिंग अमाउंट है 50,000 माइनस 35, 15,000 जो बचा उसका पेमेंट हम कैश में करेंगे। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000। तो आप डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं, मतलब ये रेंट पेएबल जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, आप डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं। जो भी रेंट एक्सपेंस है वो अपना हो जाएगा P&L के डेबिट साइड में, मतलब जो एक्सपेंस है उस साइड। सिमिलरली कंप्यूटर है वो हम डिडक्ट कर देंगे कंप्यूटर असेट्स में से, एंड जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर है वो जाएगा P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में। फाइन। 13 क्वेश्चन, मिस्टर AB इज़ आवर डेटर विथ बैलेंस ₹10,000, वी हैव टू पे ₹12,000 एज अ रेंट ऑफ गोडाउन टू मिस्टर XY. Now Mr. AB is agreed to pay our all dues, that is ₹10,000 directly to Mr. XY, and we will pay 50,000 of remaining amount by check and other 50,000 will be paid in the next year, pass the JV. अब जो मिस्टर AB है वो हमारे डेटर है और इन बैलेंस शीट उनका बैलेंस है 10,000, मतलब 10,000 रुपीज़ हमको उनसे लेने के हैं। वी हैव टू पे ₹12,000 एज अ रेंट ऑफ गोडाउन टू मिस्टर XY। हमारा जो गोडाउन है उसके मतलब जो प्रीमाइसिस उसके ओनर है मिस्टर XY, और हमको
12,000 उनको रेंट देना है। अब जो मिस्टर ए बी है, जो हमारे डेटर है, वो एग्री हो गए हैं कि मतलब जो 10,000 रुपीज़ हमको देने के हैं वो हमारी जगह पे वो डायरेक्टली दे देंगे मिस्टर एक्स वाई को। अब जो डिफरेंस बचा 12,000 देने के हैं और 10,000 मिस्टर ए बी ने एक्स वाई को पेमेंट कर दिया, तो 2,000 डिफरेंस बचा, 2,000 फाइन। विल पे 50% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक एंड अदर 50% विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। मतलब जो 2,000 बचा है 2,000, उसका 50% माने 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपीज़ विल मेक पेमेंट बाय चेक एंड अदर विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब 1,000 रुपये का हम पेमेंट उसी वक्त कर देंगे और 1,000 रुपये का पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो उसकी जेबी क्या होगी? रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 12,000 टू रेंट पेएबल टू मिस्टर एक्स वाई 12,000। ये सिंपल पहली जेबी। नाउ रेंट पेएबल टू मिस्टर एक्स वाई अकाउंट डेबिट 11,000 टू मिस्टर ए बी जो हमारा डेटर है क्रेडिट ₹10,000 टू बैंक अकाउंट ₹50% माने ₹1,000 फाइन। पहली एंट्री है उसमें हम रेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट किया है क्योंकि वो पर्टिकुलर ईयर का है, तो उसकी एंट्री हो गई उसी ईयर में P&L की डेबिट साइड में। अब जो ये रेंट पेएबल है, फर्स्ट एंट्री में मैंने क्रेडिट किया है 12,000, मतलब अपनी लायबिलिटी है बैलेंस शीट में वो आ गई अब 12,000 रुपीज़, उतना पेमेंट अपने को करने का है फाइन। सेकेंड एंट्री में रेंट पेएबल टू मिस्टर एक्स वाई हमने डेबिट किया है 11,000, तो ये जो डिफरेंस बचा 1,000 का वो हम जो आखिर की लाइन है अदर 50% विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर, वो उतना बैलेंस शीट में शो करेगा टिल द नेक्स्ट ईयर जब हम पेमेंट करेंगे तब तक। अब सेकेंड एंट्री में टू मिस्टर ए बी जो डेटर था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब मिस्टर ए बी का अकाउंट यहाँ नील हो गया। एंड टू बैंक ₹1,000। मेन ये इसमें बात है कि जो भी 50% भी पेड इन द नेक्स्ट ईयर जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट एंट्री में जो 12,000 है, इन सेकंड एंट्री में उसी को हमने डेबिट किया है 11,000 से। तो ये जो डिफरेंस बचा 1,000 का वो होगा नेक्स्ट ईयर में, मतलब बैलेंस शीट में वो शो होगा करंट लायबिलिटी के अंदर रेंट पेएबल इज़ 1,000, जो मतलब नेक्स्ट ईयर में हम पेमेंट करेंगे जिसका फाइन। 14th question. On 1st July 2021, we have made payment of broadband connection of 12,000 for the period from July 2021 to June 2022. फाइन। मतलब 1 जुलाई को हमने पेमेंट किया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, जिसका पीरियड है जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर के जून तक। मतलब इसमें हुआ क्या, करंट ईयर का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन था उसका हमने पेमेंट 9 मंथ का है, मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ, एंड नेक्स्ट ईयर का भी हमने पेमेंट कर दिया है, अप्रैल मई और जून का भी हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 9,000, क्योंकि टोटल हमने पेमेंट किया है 12,000 का। अब पर्टिकुलर इस ईयर का है सिर्फ 9 मंथ का, माने 9,000। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ये असेट के अंदर आएगा 3,000। जो भी नेक्स्ट ईयर का अप्रैल में जून है उसका पेमेंट हमने इसी साल कर दिया है, डेट इज़ वाई वो हमारी करंट असेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,000 एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 12,000। अल्टीमेटली एंट्री ऐसी होगी, इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 9,000, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट 12,000। 15th question. One of our employees asked for 1 month salary in advance and said adjust the same in next month. His salary per month is 20,000 and we paid May salary along with April salary. Pass the JB for both month. Fine. मतलब हमारा जो एम्प्लॉई है उन्होंने हमें ऐसा बोला है कि मुझे मई की सैलरी एडवांस में चाहिए और जब आप अप्रैल का पेमेंट मतलब अप्रैल की सैलरी दो उसके साथ मुझे मई की सैलरी भी दे दीजिए एंड नेक्स्ट मंथ में आप एडजस्ट कर दीजिएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, मतलब अप्रैल मंथ का जो सैलरी उसके लिए ₹20,000, सैलरी पेड इन एडवांस फॉर मे मंथ सैलरी ₹20,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। फाइन। मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट
20,000 सैलरी पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 40,000. नाउ सेकेंड एंट्री मतलब जब हम मे की सैलरी करेंगे तब इनको जो एडवांस में दी है सैलरी वो एडजस्ट करेंगे. किस तरीके से देख लीजिए. सेकेंड एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट फॉर मेज मंथ ₹20,000 एंड टू सैलरी पेड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट. मतलब जो फर्स्ट एंट्री में हमने सैलरी पेड इन एडवांस को डेबिट किया था इधर हम क्रेडिट कर देंगे तो वो नील हो जाएगा. सिमिलरली सैलरी अप्रैल में जो एक्सपेंस है सैलरी का वो हमने शो किया था अप्रैल का अप्रैल में और मई का मई में शो कर दिया. फाइन. नाउ 16th क्वेश्चन. ABC Limited is our debtor with balance ₹40,000. Now he denied to pay ₹10,000 due to a quality issue in the goods supplied by us. So we considered it as bad debt and we got check of remaining amount ₹30,000. मतलब ABC Limited हमारे डेटर है विद बैलेंस 40,000. टोटल 40,000 हमको उनसे लेने के हैं. नाउ उन्होंने मना कर दिया है कि 10,000 नहीं मतलब हम पेमेंट नहीं करेंगे 10,000 का, क्योंकि हमने जो मतलब उनको गुड्स सप्लाई किया है उसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज़ है. सो हमने उसको एज बैड डेट कंसिडर कर दिया है एंड वी गोट चेक ऑफ रिमेनिंग अमाउंट 30,000. और हमने 30,000 का जो मतलब रिमेनिंग अमाउंट का चेक है वो हमने रिसीव किया है. पेमेंट उतना ही रिसीव किया है. इधर बैड डेट का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, BAD आना चाहिए. चलिए एंट्रीज देखते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट ₹30,000. बैड डेट अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू ABC लिमिटेड 40,000. मतलब हमें चेक मिला है 30,000 का तो वो आएगा डेबिट. बैड डेट जो हमारा एक्सपेंस है वो आएगा 10,000 और ABC लिमिटेड हमारा डेटर है उसको हम क्रेडिट करेंगे तो उनका अकाउंट नील हो जाएगा. फाइन. 17th question. We got invoice of audit fees of ₹25,000 from consultant on 20th May 2021 which was related to previous year, that is 2020 to 2021 expense. Pass the JV of provision on 31st March and also for booking of invoices on 20th May. एक आपको रूल पता होगा, मतलब जिस ईयर का एक्सपेंस है हमको उसी ईयर में शो करना पड़ता है. अब यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट फीस का मतलब बिल दिया है वो ऑडिट फीस है फॉर द ईयर फॉर द FY 2020 टू 2021 का. मतलब 20-21 का ऑडिट फीस का बिल है और उन्होंने मतलब बिल बनाया है इन 2020 में, मतलब 21-22 में उन्होंने बिल बनाया है. तो इसका हमें 31 मार्च को प्रोविज़न करना पड़ेगा. देखिए फर्स्ट एंट्री ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट 25,000 टू प्रोविज़न फॉर ऑडिट फीस. जो ऑडिट फीस है जो एक्सपेंस है उसको हमने इधर डेबिट कर दिया. जो प्रोविज़न है एज अ लायबिलिटी हमने शो कर दिया. फाइन. अब सेकेंड एंट्री आएगी 1 अप्रैल को रिवर्सिंग ऑफ प्रोविज़न एंट्री. तो उसकी एंट्री आएगी प्रोविज़न फॉर ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस. जो भी 31 मार्च की एंट्रीज थी उसको हमने 1 अप्रैल में रिवर्स कर दिया. अब रिवर्स क्यों किया कि ऑडिट फीस 31 मार्च को हमने शो किया, मतलब वो उस ईयर का एक्सपेंस हमने शो कर दिया और हमारी लायबिलिटी है कि इतना जो एक्सपेंस हुआ है वो हमको इन फ्यूचर अपने जो भी कंसल्टेंट है उनको पेमेंट करना है. तो ऐसे प्रोविज़न हमने बना दिया उसके लिए. फाइन. अब 1 अप्रैल को हमने उसके रिवर्स एंट्री की प्रोविज़न फॉर ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस. फाइन. अब थर्ड एंट्री देखिए इनवॉइस बुकिंग के वक्त ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट 25,000 टू कंसल्टेंट अकाउंट क्रेडिट 25,000. अब जो मैंने 1 अप्रैल को एंट्री की है और 20 मई को एंट्री की है उसमें 1 अप्रैल को ऑडिट फीस हो रहा है क्रेडिट एंड 20 मई को ऑडिट फीस हो रहा है डेबिट. तो दोनों मतलब इक्वल हो गए, मतलब उसकी इफ़ेक्ट P&L पे नहीं इतनी आएगी, ज़ीरो हो जाएगा सामने सामने डेबिट और क्रेडिट हो गए. और जो प्रोविज़न है वो इस पर रूल हमें मतलब शो करना पड़ता है कि भाई हमारी इतनी लायबिलिटी है तो उसको हमने डेबिट कर दिया 1 अप्रैल को. अब जो कंसल्टेंट का पेमेंट करेंगे वो 20 मई को जो एंट्री की है उसको कंसल्टेंट अकाउंट क्रेडिट, मतलब वो अपना क्रिएटर हो गया. अब जब हम पेमेंट करेंगे तब 4th मतलब एंट्री करेंगे कंसल्टेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश. फाइन. मतलब ये मेथड है प्रोविज़न बनाने की. प्रोविज़न जब हम क्रिएट कैसे करते हैं
तो यही मतलब मेथड है जिससे हम प्रोविज़न शो करते हैं और प्रोविज़न रिवर्स करके जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस हो, स्पेसिफिकली एक्सपेंस हो, उसको हम शो करते हैं। 18th question, we receive electricity charges bill of rupees 4000 on 1st May. It was for 2 months, March 21 and April 21. We also made payment on the same date, pass all JVs. जैसे 17th क्वेश्चन था सेम ऐसा ही है, मतलब इसमें भी प्रोविज़न के जो प्रोसीजर है वो है सब। इसमें है क्या, हमें 1st मई को बिल मिला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, जो है 2 मंथ का, टोटल है 4000, मतलब एक मंथ का हुआ 2000। उसमें से एक मंथ का है, एक है मार्च 21 का और दूसरा है अप्रैल 21 का। अब मार्च का जो एक्सपेंस है मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो हम मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में बुक करेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट बची जो अप्रैल का मतलब है बिल, वो हम न्यू ईयर में शो करेंगे। तो उसकी एंट्री आएगी पहले 31 मार्च में, प्रोविज़न हम क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट 2000 टू प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट क्रेडिट 2000। ये हमने प्रोविज़न शो किया, मींस पर्टिकुलर ईयर का जो एक्सपेंस था वो हमने 2000 हमने शो कर दिया मार्च में। फाइन, नाउ 1 अप्रैल को वही एंट्री हम रिवर्स कर देंगे, प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 2000 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट क्रेडिट 2000। अब 1 मई को जब बिल आया तब हमने पेमेंट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक अकाउंट 4000। फाइन, अब आप जो 1 अप्रैल की एंट्री है उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्रेडिट हुआ है 2000 से, एंड 1 मई के एंट्री में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट हुआ है 4000 से। तो जो डिफरेंस बचा 2000 का वो आएगा, मतलब कहलाएगा करंट ईयर का एक्सपेंस, 21 टू 2022 का एक्सपेंस वो कहलाएगा, क्योंकि पीएनएल में रिफ्लेक्ट मतलब 2000 ही होगा जो अप्रैल 21 जो अप्रैल मंथ का एक्सपेंस है। फाइन, तो अल्टीमेटली फिर से एक बार मैं जेवीज बोल दूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 2000 टू प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट क्रेडिट 2000। 1 अप्रैल को प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 2000 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट क्रेडिट 2000। नाउ 1 मई को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 4000 एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4000। ओके, तो ये थे मतलब जेवीज रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने टोटल 3 पार्ट्स बनाए हैं और ये 4th पार्ट था। तो काइंडली लाइक द वीडियो, काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।